नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और आज है संडे और दिल्ली का मौसम काफ़ी प्यारा रहा आज सुबह से ही, क्योंकि धूप नहीं निकली, मौसम एकदम हवा चलती रही। और शाम के टाइम तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी, फिर हल्की बारिश होने लगी, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की। मौसम ओवरऑल ये है कि रूम में भी अब पंखा ना चलाता हूँ तो पसीना नहीं आता वीडियो बनाते हुए मुझे, हल्का फुल्का आ जाता है, बट उतना नहीं रहता, है ना। और आज का दिन मेरा संडे का लगभग पूरा व्यस्त रहा। व्यस्त का मतलब है कि घूमने गए थे, मार्केटिंग करी थी, और मार्केटिंग करी थी बुक्स की। दिल्ली गेट पे महिला हाट लगता है संडे को, तो वहाँ बुक्स थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। और दूसरा ये भी है कि सस्ती मिलती है और कलेक्शन मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। जो नहीं भी चाहिए होता है, कभी कभी आप अपनी आंखों के सामने जब देखते हो तो वहाँ से फिर उठा लेते हो, ठीक है ना। सपोज करो कि हम पार्टी करने चलते हैं और दो लोग बैठते हैं, और छोटी सी बात बताता हूँ, कहीं भी बैठ जाओगी तो 400-500 रुपये का खाना खा जाएंगे। जबकि वहाँ अगर तुम जाते हो तो 500 रुपये में आप कम से कम 7 से 8 किताबें उठा लाओगे। 70-80 रुपये तक की मिल जाती हैं, 100 रुपये से कोई किताब ऊपर नहीं है। ओरिजिनल प्रिंटेड में खरीदोगे तो वो प्रिंट रेट पे मिलती हैं फिर, है ना, थोड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ। बाकी उनकी वो ओरिजिनल कॉपी नहीं होती। तो हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें ओरिजिनल से क्या है कि ओरिजिनल लेंगे 350 की और वही हमें मिल रही है 80 रुपये की, तो उसमें दिक्कत क्या है लेने में फिर, है ना। चलिए किताबें दिखाता हूँ, मैं बहुत सारी किताबें खरीद के लाया था आज। ये अल्केमिस्ट अच्छी बुक है, किसी ने मेरे को रिकमेंड करी थी। एक हमारे ही छोटे भाई हैं, तो रुद्रांश चौधरी जी, वो पढ़ाई कर रहे थे अपनी, तो उन्होंने बोला कि बहुत बेहतरीन बुक है, तो उठा के लाए हम अल्केमिस्ट, है ना। एटॉमिक हैबिट्स, ये सब बुकें आपने देखी होंगी, अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो उल्टा दिखाई देगा आपको सबको, है ना। तो एटॉमिक हैबिट्स एक बुक ये लेके आया था, 2 बुक हो गई, है ना। पावर ऑफ पावर ऑफ हैबिट, हम जो भी करते हैं वह क्यों करते हैं और कैसे बदलें अपने आप को। अच्छा, बुक्स पढ़ने की ना आदत, पहले तो ऐसा लगता था कि अपना सिलेबस ही कैसे कवर होगा, है ना। तो हमें भी लगता था जब दूसरों को हम देखते थे या हमारे सीनियर लोग बोलते थे, या जिस कोचिंग में हम पढ़ा करते थे तो टीचर्स लोग रिकमेंड करते थे कि किताबें पढ़नी चाहिए, फिर लगता है यार अपना ही सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, किताबें अलग से क्या ही पढ़ें। लेकिन सच्चाई ये है कि एक बुक है टाइम मैनेजमेंट, पढ़ के देखना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पुराने लोग जो हुआ करते थे, टाइम तो उनके पास भी 24 घंटा हुआ करता था, लेकिन उनके पास साधन नहीं हुआ करते थे, है ना। उसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। आज कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन देखो, पहले लोग पैदल रहा करते थे, आज फ़ोन पे बात करने का, वीडियो कॉल करने का, लोगों से मिलने-जुलने का। तो वो जो साधन जितने बड़े हैं, लोगों के पास समय का अभाव उतना कम कैसे हो गया आखिर? समय तब भी 24 घंटे था, आज भी 24 घंटे है। आज हम अपने आप को इतना व्यस्त क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि मोबाइल, सोशल मीडिया, मोबाइल, इसने समय बहुत कंज्यूम किया है। अपना मोबाइल साइड हटा के देखो आप, आपको पता चलेगा। आप फिर अब खाली समय है आपके पास बहुत सारा, तो मोबाइल ने आपके उस टाइम स्पेस को ऐसा लगा दिया कि हर किसी को ऐसा लगता है देख करके तुम बहुत बिजी हो, बहुत बिजी हो, बहुत बिजी हो, जैसे बहुत बिजी हो रखे हो आप। लेकिन उस व्यस्तता में आप क्या कर रहे हो, कुछ पता चलता है कि व्यस्तता में उसमें क्या कर रहे हो आप? समय निकालना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। पुराने लोग भी थे, है ना, उनका जॉइंट फैमिली हुआ करता था, घुलना मिलना हुआ करता था। आजकल लोग व्यक्तिगत हो गए, इंडिविजुअल हो गए हैं। जो सोसाइटल नॉर्म्स हुआ करते थे, उन नॉर्म्स पे आजकल हम व्यक्तिगत ज़्यादा हो गए, समाज की तरफ से हट करके व्यक्तिगत होते जा रहे हैं लगातार। शहरों में तो फिर भी आप देखोगे कि पार्क वगैरह में अगर आप बैठते हो तो वहाँ फिर भी एक मिल जाता है। अब गाँव में चीज़ें ये खत्म हो रही हैं धीमे धीमे। कभी जाके देखो तो वो चीज़ें अब पहले जैसी नहीं लगती। हम कहते हैं पहले ऐसी नहीं रही, पहले ऐसी कहाँ से रहे, चीज़ें बदली, किताब पढ़ने की आदत छूटी। और फिर अब आज की डेट में, अब थोड़े समय बाद, जैसे मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो पहले ये लगता था सिलेबस ही नहीं कवर हो रहा, अपनी पढ़ाई नहीं हो पा रही, नौकरी लग नहीं रही यार, नौकरी लेनी है पहले, सबसे पहले तो। बट 2 चीज़ें होती हैं जो समय के साथ समझ में आती हैं और समय के साथ हमें समझ में आई, और ये सच में समझ में आई। और जितनी जल्दी आप लोग भी समझ सकें, अगर मैं आपको कहूँ और आप मुझे सुनते हो, थोड़ा बहुत भी अगर विश्वास करते हो और मानते हो, 2 चीज़ें हैं। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, परेशानियाँ बहुत सारी लाइफ में चलती रहती हैं, वो तो सबकी लाइफ में ही है। अगर ह्यूमन के रूप में हमने जन्म लिया है तो वो सारी चीज़ें आएँगी, सुख भी रहेगा, दुःख भी रहेगा, है ना। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहेंगे। लेकिन 2 चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग रखेंगी, हेल्थ और एजुकेशन। सेहत पे सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि इस शरीर को लेकर के ही आप इस दुनिया में आए थे, तो शरीर अगर आपका अच्छा रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी। फिर रहा एजुकेशन। लाइफ में जब हम कहते हैं ना कि डिप्रेस्ड हो गए, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उलझन है, फिर तीसरे से राय मांग रहे होते हैं हम, तो मैं किसी तीसरे की राय की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, दिमाग अच्छा काम करेगा, फिर भी बहुत सारी परेशानियाँ रहेंगी, तो एजुकेशन उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी।
एजुकेशन सिर्फ सिलेबस की नहीं है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब पढ़ ली तो एजुकेशन कंप्लीट हो गई आपकी? नहीं। एजुकेशन है सोसाइटी को समझना, एजुकेशन है मनुष्य को समझना। एजुकेशन जब आप इस तरीके की लेते हो और वो सब मिलती है हमको किताबों में। आप सोच के देखो, मैं कहूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब जितना भी अपनी उम्र मैंने बिताई अब तक, तो कुछ ही किताबें पढ़ी, चंद सिलेबस की पढ़ी थोड़ी बहुत, और किसी ने सीनियर्स ने हमको दे दी, कुछ बड़े भाइयों ने दे दी, फैमिली ने रिकमेंड कर दी, कभी यार दोस्तों ने रिकमेंड कर दी तो लेके चले आए। पहले नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ने लगे हैं। हम्म। तो एक चीज़ समझ में धीमे-धीमे आती है कि जो सिलेबस की किताब है उससे हटकर किताब पढ़ो, तो जीवन का जो अनुभव, जैसे मैंने कहूँ कि मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो एक बुक अगर किसी राइटर ने लिखी, तो उसने अपनी ज़िंदगी भर का अनुभव उसमें निकाल के रख दिया है, और आप उसे 2 से 3 दिन में पढ़ कर के उसके अनुभव से कनेक्ट कर जाते हो। इस दुनिया को हम उसके नज़रिए से देख रहे होते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, उस राइटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। इस तरीके से जब अलग-अलग राइटर की आप बुक पढ़ते चलोगे और अलग-अलग सेक्टर वाइज़ की बुक पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव किताब ही देती जाएगी लगातार। क्योंकि पता तो सबको रहता है, हम कहते हैं जनरली फॉर्म में हम ये बोलते हैं, हाँ, हाँ, ये मालूम, हमें मालूम है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन की पावर आती है, सोसाइटी में, समाज में, पर्यावरण में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, सब देखते हैं, सबकी आँखें हैं। लेकिन आँखों में वो दृष्टि नहीं है सबके, कि कोई भी किसी चीज़ को, जैसे एक छोटा-सा डायलॉग सबको मालूम है कि भरा हुआ गिलास आधा भरा हुआ है तो किसी को आधा खाली दिख रहा है, वो आधा पानी से भरा हुआ दिख रहा है, कोई कॉन्सेप्ट, वो सुना होगा डायलॉग तुमने। तो यही दृष्टि मिल जाती है किताबों को पढ़ने के बाद, कि आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से देखते हो फिर आप, है ना? आप उसके पीछे के मेन कॉज पे जाते हो, रिएक्शनरी नहीं होते हो उतने, बाकी बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। जैसे मैंने बताया एटॉमिक हैबिट्स, ये अल्केमिस्ट, और भी बुक लेके आया था मैं। रॉबिन शर्मा की आपने पढ़ी होगी, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, है ना? तो उनकी तो बहुत सारी बुकें हैं। रॉबिन शर्मा ने काफ़ी बुकें लिखी, मैंने 2 बुकें पहले बता चुका था आपको। तो ये कहा कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। मतलब आपको ना अंदर से ये दार्शनिक बना देंगी किताबें, और दर्शन अच्छी चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत है? तुम जितना डीप हो सको, जितना गहरे हो सको चीज़ों पे। फैमिली में आजकल इशू चल रहे हैं, समाज में बहुत सारे इशू चल रहे हैं। अगर सोसाइटी इस ओर जाएगी, दर्शन की तरफ सोसाइटी जाएगी, तो हमेशा ठीक रहती है, लगभग शांत हो जाएगी ना, चीज़ों पे उतनी रिएक्शनरी नहीं रहेगी। डिप्रेशन जैसी चीज़ें, और पहले मैं बताया था हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें आदमी को समस्याओं से निकाल सकती हैं। व्यक्तिगत तौर पर एक लोहा बन जाएगा उसका अपना, सारी चीज़ों से वो खुद ही बाहर निकल सकता है ना? एक लेके आया था एटीट्यूड इज एवरीथिंग, है ना? एटीट्यूड ही सब कुछ है, जेफ केलर की बुक है, ये देखो, है ना? दिखाऊंगा सारी बुकें एक साथ डाल करके दिखाऊंगा। रॉबिन शर्मा, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, द पावर ऑफ हैबिट, है ना? हम जो भी करते हैं, ये वाली बुक का मैंने बता ही दिया था आपको। साफ नहीं दिख रहा होगा, क्लियर कट, पर दिखाऊंगा। एक है इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य, ये ठीक। और एक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अब इनको पढ़ेंगे, और पढ़ करके मैं वीकली, मैं, हाँ बिल्कुल, अगर आपसे प्रॉमिस करूंगा तो ये काम मैं करूंगा। अभी 7-8 बुक हैं, मैं सोच रहा था इसको 2 महीने में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लगता ही है यार कि पेपर आ रहा है, पढ़ना है, वो तो हमेशा ज़िंदगी में चलता रहेगा। 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते क्या? हम 3 घंटे की मूवियाँ यूँ ही पढ़ देख लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है कब मोबाइल स्वाइप कर करके हमने शॉर्ट्स वीडियो और जो है इंस्टाग्राम पे टाइम निकाल दिया, वहाँ निकाल दिया, कब हमारे 3 से 4 घंटे यूँ निकल गए। डेली का टाइम मैनेजमेंट करके देख लेना, और हम एक अच्छी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि इसको अगर 1 घंटे डेली पढ़ा जाए, तो सप्ताह में 2 किताबें खत्म कर सकते हैं हम 1 से 1.5 घंटे डेली पढ़ने पे। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, है ना? या फिर कभी बाहर घूमने चले गए, या किसी यार दोस्तों के साथ बकैती काट दी फालतू की। टाइम तो जा रहा है ना, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? अगर आप जिम जाते हो, शरीर के लिए 1 घंटा दे रहे हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कहीं बैठ करके बकैती काट रहे होते हो, या कहीं चले गए हो, अगर उस बकैती से भी मजा आ रहा है, तो कभी कभी काट लो। बात यह है कि तुम्हें तय करना है कि करना क्या है, सिंपल सी बात है। समय आपको ही निकालना है अगर पढ़ना है ऐसी बुक्स को, तो हम देखेंगे और रिव्यू करूंगा। पढ़ने के बाद ही बता सकता हूँ कि इस किताब में क्या था ऐसा कुछ बेहतरीन सा, है ना? तो ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। दिखाता हूँ मैं आपको फोटो एक साथ। 7-8 बुक लेके आया था, तो मेरा टारगेट है कि मैं इसे ख़त्म कर सकूँ एक लंबे से वीक में 2 बुक, तो लगभग मंथ में ख़त्म हो जाएगा। उस तरीके से करेंगे तो, है ना? तो दिखाता हूँ अभी थोड़ा सा कैमरा बैक करके ना। तो ये बुक्स दिखाई दे रही होंगी आपको, है ना? लेकिन उल्टी इसमें भी दिखाई दे रही है। लेके आया था 7-8 बुक है, जो भी है, ठीक है ना? तो फिर एक एक बुक का रिव्यू करके बताया करूँगा क्या है, किसमें कितना बेहतरीन चीज़ें निकल के आई हैं। बाकी देखो, अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है ना? कोई बुक आपने पढ़ी, उसमें से क्या लिया आपने,
ज़रूरी यही है, क्योंकि हमारे सबके अनुभव अपने अलग अलग होते हैं हर चीज़ के। हमारी हर चीज़ पे हमारी परसेप्शन अलग होती है, सोच अलग होती है, क्योंकि सब हम एक यूनिक पर्सनालिटी के लोग होते हैं। अब की सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसे जनरेट हो, हमारा हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, जो बोलते हैं दृष्टिकोण, किसी भी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण, तो वो डिपेंड करता है ना कि आपके पूर्वाग्रह किसी चीज़ को लेकर के बने होंगे तो आपका दृष्टिकोण अलग होगा, आपके विचार अलग होंगे। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी आपकी उसी चीज़ को लेकर के, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के, अब मैं मोबाइल है ये, अब इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा तुरंत, है ना। तो इन्फॉर्मेशन जैसे ही बढ़ती है किसी भी चीज़ के बारे में, आपके विचार बदल जाते हैं। और वो बुक्स जब आप नए नए राइटरों को पढ़ोगे, उनकी ज़िंदगी भर के अनुभव पढ़ोगे। अब एक साइंटिस्ट अगर एक बुक लिख के जा रहा है अपनी एंड में, तो उसने जीवन भर में जो कुछ सीखा, जो कुछ मेहनत करी, वो उस किताब में उसने निचोड़ में लिख दिया। क्योंकि आदमी जब भी कुछ करता है ना, कुछ समाज को देना चाहता है, तो बेस्ट करने की कोशिश करता है। सब जो मैं अपने आप को ही देखता हूँ कि कोशिश करना पड़ता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो सबसे कोशिश करता हूँ कि सबसे बेहतरीन दे सकूँ उस चीज़ को, कैसे मेरा दिमाग चले। और वो हमने वर्षों में सीखते हैं उस चीज़ को ही, है ना, सालों साल लग जाती है। आप कोई छोटा सा काम करके देखना, अभी जो आपने बेस्ट करने की कोशिश करोगे उसको, जो आपने उस वर्षों में सीखा है उसे, तो एक राइटर जो पूरी ज़िंदगी गुजार दिया उस चीज़ में, और वो बेस्ट दे के जाएगा उस किताब में, सारे अनुभव अपने, जो भी वो सोचता है उसका परसेप्शन, और तुम बैठ करके किताबें पढ़ करके उस परसेप्शन तक पहुँच जाओगे। अच्छी चीज़ है, काफ़ी बेहतरीन है। मतलब आदत अच्छी है, बात यह है कि आदत डालनी चाहिए, सिंपल सी बात यह है। हेल्थ की आदत डालोगे, हेल्थ बेहतर रहेगी खाने पीने की, तो वो तय तो हमें ही करना पड़ता है, चुनाव तो हमें ही करना पड़ता है। समय सबके पास 24 घंटे है यार, आपके पास भी, हमारे पास भी। हुँ? जैसे वो एक मूवी है हाईवे, हाईवे मूवी देखी आलिया भट्ट की? जब तो वो 18 साल की लड़की थी उस समय, तो जो एक्टिंग करी है, मूवी बहुत गज़ब है। अगर नहीं देखी तो देखना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। जो सेमारू वाले वीडियो आते हैं, उसपे पड़ी हुई है। अच्छी मूवी है, काफ़ी बेहतरीन, है ना? वो अब मैं तुम्हें अगर उसका रिव्यू दूँगा कि नहीं ऐसा क्या है, आज संडे है, देख भी सकते हो, अच्छी मूवी है। अगर देखना चाहते हो तो हाईवे मूवी देखना, बाकी किताब पढ़ते रहो। ये इतनी सारी बुक्स लेके आए थे एक साथ, तो ये पढ़ूँगा मैं अब, ओके ना? ये ठीक है, ओके, बाय बाय।